नमस्कार। सबसे ज्यादा दिलचस्प चुनाव वेस्ट बंगाल में हो रहे हैं। हर रोज एक से एक बयान दिए जा रहे हैं और हर रोज राजनीति का एक नया स्तर नजर आ रहा है। टीएमसी और बीजेपी इसमें सबसे आगे हैं। बहरहाल फिलहाल सबकी निगाहें नंदीग्राम और ममता बनर्जी पर टिकी हैं। दीदी के नाम से मशहूर ममता बनर्जी देश में फिलहाल इकलौती महिला मुख्यमंत्री हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें चोट लग गई तो वे व्हील चेयर पर बैठकर निकल पड़ी हैं। भाजपा ने बंगाल में पूरी ताकत झोंक दी है और माना जा रहा है कि इस बार का चुनाव मोदी बनाम दीदी ही है। कम्युनिस्ट पार्टियों का कुछ खास जोर फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। गो न्यूज की इस खास सीरीज में हम कुछ नेताओं के कार्यकाल और उनके राजनीतिक जीवन पर रोशनी डालेंगे। आज के पहले एपिसोड में ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार का दौर जारी है। सबकी निगाहें नंदीग्राम और ममता बनर्जी पर टिकी है। सीएम ममता चोटिल होने के बाद अलग तेवर में नजर आ रही है। वो व्हील चेयर से घूम घूम कर कैंपेन कर रही हैं। दीदी के नाम से मशहूर ममता देश में फिलहाल इकलौती महिला मुख्यमंत्री है और माना जा रहा है कि इस बार का चुनाव मोदी बनाम दीदी ही है। ममता बनर्जी साल 2016 में पश्चिम बंगाल की 9वीं मुख्यमंत्री बनी। वो राज्य के मुख्यमंत्री पद पर चुनी गई अब तक की पहली महिला है। 19 मई 2016 को लगातार 2 बार जीतने वाली ममता एकमात्र महिला मुख्यमंत्री बनी। 8वें मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के अंत में जबरदस्त जीत के तुरंत बाद उन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप भी लगे। साल 1957 तक कांग्रेस पार्टी की हिस्सा रही ममता ने पार्टी से अलग होने का फैसला किया और खुद की पार्टी बनाई, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस या AITMC। लंबे संघर्ष के बाद पश्चिम बंगाल के साल 2011 के विधानसभा चुनाव में ममता की पार्टी को बड़ी जीत मिली। इस जीत ने राज्य में 34 साल पुरानी वाम मोर्चा सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया। ये दुनिया की सबसे लंबी सेवा करने वाली लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार थी। ममता बनर्जी को देश की पहली महिला रेल मंत्री होने का कीर्तिमान भी हासिल है। उन्होंने 2 बार रेल मंत्री का पद संभाला। इनके अलावा उन्होंने मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, कोयला मंत्री, महिला और बाल विकास मंत्री और युवा मामले और खेल विभाग शामिल हैं। मई 2013 में भारत के सबसे बड़े भ्रष्टाचार विरोधी संघ इंडिया अगेंस्ट करप्शन द्वारा ममता बनर्जी को भारत की सबसे ईमानदार लीडर चुना गया था। 5 जनवरी 1955 को जन्मी ममता बनर्जी खुद एक निम्न मध्यम श्रेणी के बंगाली परिवार से आती हैं। उनके पिता श्री पोमिलेश्वर बनर्जी और उनकी मां श्रीमती गायत्री देवी थी। उन्होंने 9 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया। ममता जोगमाया देवी कॉलेज से इतिहास विषय में ग्रेजुएट हैं। उन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी से इस्लामी इतिहास पर मास्टर किया। इनके अलावा कई अन्य विषयों में उन्होंने पढ़ाई की। 15 साल की उम्र में स्कूल के दिनों में ही ममता बनर्जी ने राजनीति में एंट्री ली। वो 2005 को उन्होंने सक्रिय रूप से विरोध किया। उन्होंने 31 मई 2009 से 19 जुलाई 2011 तक रेल मंत्री के रूप में काम किया। 2011 का विधानसभा चुनाव उन्होंने कांग्रेस और एक क्षेत्रीय दल SUCI के गठबंधन में लड़ा। इस चुनाव में गठबंधन दल को 227 सीटें मिली। इनमें 184 सीटों के साथ TMC राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 20 मई 2011 को वो पश्चिम बंगाल की पहली मुख्यमंत्री बनी और वाम मोर्चा सरकार के 34 वर्षों के कार्यकाल को मात दी। साल 2012 में टाइम पत्रिका ने ममता बनर्जी को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में एक के रूप में उल्लेख किया। ब्लूमबर्ग मार्केट्स पत्रिका ने उन्हें सितंबर 2012 में वित्त की दुनिया में 50 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक के रूप में चिन्हित किया। ममता बनर्जी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। उन्होंने बंगाली और अंग्रेजी में कई किताबें भी लिखी हैं। ममता बनर्जी ने उपलब्धि, अशुभ संकेत, जागो बांग्ला जैसी बंगाली में कई किताबें लिखी हैं। इनके अलावा स्लॉटर ऑफ डेमोक्रेसी, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस अंग्रेजी में उनकी कुछ प्रमुख किताबें हैं। ममता बनर्जी इन चुनावों के बाद देश के एक प्रमुख राजनीतिक दल की मुखिया के रूप में तेजी से उभरी। 2014 में प्रचंड मोदी लहर के बावजूद बीजेपी को पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कड़ी चुनौती दी। देश के तमाम करिश्माई नतीजों के बावजूद इन चुनावों में पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर ममता बनर्जी के दल ने जीत दर्ज किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी का दल पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर उभरा।
42 सीटों पर हुए चुनाव में ममता सबसे बड़े दल के रूप में 22 सीटें जीत सकी। इसके अलावा बीजेपी को 18 सीटों पर जीत मिली। बड़ी बात ये कि मोदी विरोध के लिए ममता बनर्जी हमेशा बीजेपी के खिलाफ रही। CAA, NRC, GST, नोटबंदी और किसान आंदोलन तक दीदी ममता ने मोदी सरकार के तमाम फैसले का विरोध किया और अब 2021 के विधानसभा चुनाव में मोदी की सबसे बड़ी चुनौती दीदी ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।